पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो ने उस बड़े वाले डीमन को हरा दिया था। वो डीमन मरता हुआ कहता है, क्या खराब किस्मत है, आखिरी समय में भी मुझे डीमन स्लेयर का चेहरा देखना पड़ रहा है। और फिर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अंधेरे में बैठा होता है और वो बच्चा रो रहा होता है और कह रहा होता है, मुझे डर लग रहा है, मुझे इस अंधेरे से डर लग रहा है। और फिर वो लड़का अपने बड़े भाई को आवाज लगाने लगता है और अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। और फिर हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि उस डीमन के सामने खड़ा होता है और प्रार्थना कर रहा होता है कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और तभी उस बच्चे का बड़ा भाई वहां पर आता है और वो अपने बड़े भाई की तरफ भागने लगता है। और वो बच्चा अपने बड़े भाई के पास पहुंचकर कहता है, भैया मेरा हाथ पकड़ लो। उसको बड़ा भाई कहता है, पकड़ना ही पड़ेगा, तुम इतने डरपोक जो हो। और फिर हमें पता चलता है ये बच्चा उसी बड़े वाले डीमन की सोल है। और फिर हमें डीमन को दिखाया जाता है, इसकी बॉडी पूरी तरह डिसअपियर हो जाती है। फिर तांजीरो को उन सभी बच्चों की सोल दिखती है जिनको उस डीमन ने मारा था। तांजीरो कहता है, मैं जीत गया, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सब अब वापस जा सकते हो, आत्मा बनकर ही सही, सगेरी पहाड़ की तरफ अपने प्यारे उरोकोदा किसान के पास। और फिर वो सभी सोल गायब हो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन को पकड़कर पूछ रहा होता है एक डीमन को इंसान बनाने के लिए क्या करना होगा। वो डीमन उस पर हमला करता है और फिर तांजीरो उसे मार देता है। और वहां पर और दो डीमन आते हैं पर तांजीरो काफी आसानी से उन दोनों को भी मार देता है और भागता हुआ एक पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो उसको सूंघता है और हमें दिखाया जाता है वो फ्रेस्टीरिया का पेड़ होता है। तांजीरो उन्हें देखकर राहत की सांस लेता है और कहता है, क्या मैं बच गया। और फिर सुबह हो जाती है। हम देखते हैं तांजीरो के साथ और 3 लोग होते हैं जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट को पूरा कर लिया होता है। तांजीरो सोचता है, क्या अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं, शुरुआत में तो 20 लोग थे। और ये उस लड़के को याद करने लगता है जो कि उस डीमन के पास मिला था। तांजीरो सोचता है, उस वक्त मैं बेहोश हो गया था इसलिए शायद उस बच्चे को नहीं बचा पाया। और फिर तांजीरो का बगल वाला लड़का कहता है, मैं इस बार तो बच गया पर अगली बार नहीं बच पाऊंगा और पक्का मरूंगा। और फिर हमें उन्हीं 2 लड़कियों को दिखाया जाता है। वो आकर कहती है, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को बधाई हो, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। फिर एक दूसरा लड़का कहता है, तो बताओ और क्या करना होगा और फिर किधर है मेरी कटाना। वो लड़कियां बताती है, सबसे पहले आप सभी को यूनिफॉर्म दी जाएगी, सबके शरीर का नाप लेकर यूनिफॉर्म सिलने के बाद उसमें आपकी रैंक लिखी जाएगी। यहाँ पर कुल मिलाकर 10 रैंक है जिसमें फिनोए फिनोतो किनोए किनोतो किचिनोए किचिनोतो किचिनोए किचोनोता मिजोए और मिजुनोतो है। इस समय आप सभी की रैंक सबसे छोटी है मिजुनोतो। वो लड़का कहता है, मेरी कटाना कहाँ है। वो लड़कियां बताती है, कटाना बनने वाले स्टील के लिए अपना तामा अकाने आज ही चुनिए, कटाना बनाने के काम में कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे और उससे पहले आप सभी के साथ एक कासुगाई कौवा रहेगा। कासुगाई कौवा का यूज मैसेज पहुंचाने के लिए किया जाता है। और हम देखते हैं उस पीले बाल वाले लड़के को उसके पास स्पैरो आ जाती है। वो लड़का कहता है, बंद करो ये बकवास, मुझे किसी कौवे की जरूरत नहीं, समझी। और फिर उस लड़की का बाल पकड़ते हुए कहता है, मुझे बस मेरी कटाना चाहिए, मुझे इसी समय मेरी कटाना दे दो। पर तभी तांजीरो उस लड़के को हाथ पकड़ लेता है और उस लड़की को छोड़ने के लिए कहता है और कहता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। वो लड़का कहता है, अगर हिम्मत है तो तोड़ कर दिखाओ। और फिर तांजीरो उसके हाथ को काफी जोर से दबाता है और फिर वो लड़का उस लड़की को छोड़कर पीछे हट जाता है। वो दूसरी लड़की कहती है, क्या आप लोग की बातें खत्म हो गई है, और उन्हें मेटल चुनने के लिए कहती है। और फिर तांजीरो और बाकी सब लोग अपना अपना मैटर चुन लेते हैं। और फिर एक कौवा किसी को मैसेज दे रहा होता है कि इस बार 5 लोग बच गए हैं। और हमें उस शख्स का चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो शख्स कहता है, अच्छी खबर है, मेरे बच्चों की संख्या बढ़कर और भी ज्यादा हो गई है, पता नहीं वो कैसे शॉर्ट्समैन बनेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि लाठी की मदद से धीरे धीरे सागिरी पहाड़ की तरफ जा रहा होता है। और वो अपने मन में सोचता है, मैं ना समझता, कोई भी डीमन मुझसे बात करने के लिए तक तैयार नहीं था, वो मुझे देखते ही मारने के लिए आ रहे थे। और फिर हम देखते हैं रात हो जाती है पर तांजीरो अपने घर पहुंच जाता है और तभी नेजुको घर का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलती है। और तांजीरो नेजुको को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, नेजुको तुम नींद से जाग गई। और फिर नेजुको तांजीरो के पास जाती है और उससे गले लग जाती है। और हम देखते हैं उरुकोदा किसान को जो कि लकड़ी लेकर आ रहे होते हैं, पर वो तांजीरो को देखकर काफी हैरान होते हैं और उसके जाकर नेजुको को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, शाबाश, तुम सही सलामत वापस आ गए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उरुकोदा किसान
और तांजीरो को बॉनफायर के सामने बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो कहते हैं तो तुमने खतरनाक डीमन को मार दिया। तांजीरो हाँ कहता है। उरोकोदा किसान कहते हैं शुक्र है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लौट आ गए तांजीरो। और फिर उरोकोदा किसान तांजीरो को बताते हैं कि डीमन कई तरह के होते हैं। कोई तो जादुई शक्तियां वाले डीमन भी होते हैं जो कि ब्लड डीमन आर्ट का यूज करते हैं। उन्हें मैजिक डीमन भी कहा जाता है। और आज के बाद शायद तुम्हें ऐसे ही डीमन का सामना करना पड़े। इन डीमन से लड़ना बाकी डीमन के मुकाबले काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन तांजीरो, मुझे यकीन है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तांजीरो पूछता है नेजुको बाकी डीमन से अलग है, तो क्या ये वही ब्लड डीमन आर्ट है? उरोकोदा किसान कहते हैं ऐसा नहीं है, ब्लड डीमन आर्ट का प्रकार नहीं है, ये सिर्फ मेरा अंदाजा है। पर शायद नेजुको इंसानों को खाने के बजाय सोकर अपने जख्मों को भर रही है और अपनी ताकत बढ़ा रही है। फिर हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक आदमी को जिसके सर पर एक घंटी वाली टोपी होती है और वह तांजीरो के पास जाता है। तांजीरो उससे पूछता है आप कौन हैं? वो आदमी कहता है मेरा नाम आगा नेजुका है। कमादो तांजीरो की कटाना तैयार है और मैं उसे सौंपने आया हूँ। तांजीरो कहता है मेरा ही नाम तांजीरो है, आप अंदर आइए। आगा नेजुका कहता है ये निचलिन कटाना है और इसे मैंने बनाया है। और उस कटाना के बारे में काफी सारे बातें बताने लगता है, पर तांजीरो उसके बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता। उरोकोदा किसान कहते हैं हमेशा की तरह ये दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। आगा नेजुका कहता है देखो तुम्हारे बाल और आंख दोनों ही लाल हैं। आंख से जुड़े काम करने वाले परिवार में तुम्हारे जैसे लड़के का जन्म लेना ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है, और अगर ऐसा है तो ये कटाना भी लाल हो जाएगी। और फिर वो लोग तांजीरो के हाथ में कटाना पकड़ा देते हैं और उसे निकाल कर देखने के लिए कहते हैं। और जब तांजीरो उस कटाना को अपने हाथ में लेता है तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है, और ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। तांजीरो पूछता है क्या काला रंग अच्छा नहीं होता, और क्या ये बुराई का प्रतीक है? उरोकोदा किसान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, पर काला रंग उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितना हम सोच रहे थे। और फिर तभी वहां एक कौवा आता है और बताता है तांजीरो तुम्हारे लिए एक मिशन है। तांजीरो जानकर हैरान होता है कि ये कौवा बोल भी सकता है। वो कौवा कहता है उत्तर पश्चिम की तरफ रवाना हो जाओ तांजीरो, जाओ वहां लड़कियां गायब हो रही हैं। और फिर हम देखते हैं एक कपल जो कि सुनसान गली में जा रही होती है, और वहां पर अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है। और फिर हमारा एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म होता है कि उस लड़की को कौन गायब कर रहा है। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।